हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग 10th क्लास के चैप्टर 13 यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों तथा कुछ ऑब्जेक्टिव्स को देखे थे। तो आज के वीडियो में हम लोग उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे जो कि पिछले वीडियो में नहीं हल किए थे। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 को सोल्व करते हैं, क्योंकि 1 से 3 तक के प्रश्नों को पिछले वीडियो में सोल्व किया जा चुका है। तो आप पहले उस वीडियो को वॉच कीजिए, तब इसके बाद में इसको देखिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 को सोल्व करते हैं। दिया गया है एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी है। कमरे की जो चौड़ाई है ऊंचाई के दुगनी है। तो पहले ऊंचाई को मान लेते हैं। माना ऊंचाई पता नहीं है तो ऊंचाई को मान लिए x। मान लिए कमरा की ऊंचाई जो है वो हो गया x। मीटर में दिया है तो मीटर में लिख लेंगे। जब ऊंचाई x है तो उसका चौड़ाई कितना हो जाएगा 2x। क्योंकि उसकी ऊंचाई से जो कमरे की चौड़ाई है वो दुगनी है, ये हो जाएगा 2x। तथा लंबाई से आधी है लंबाई। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि चौड़ाई कहा गया है कि ऊंचाई से दोगुना है, तो ऊंचाई अगर x मान लेंगे तो चौड़ाई हो गया 2x। लेकिन कहा गया है कि ये चौड़ाई इस लंबाई के आधी है। अगर चौड़ाई 2x है इसका मतलब लंबाई होगा कितना 4x। क्योंकि लंबाई के आधा है ये चौड़ाई, आधा यानी कि 4x हो जाएगा। 2 से भागा देंगे तो ये 2 दूना का 4 यानी कि 2x। फिर से एक बार देख लेंगे ध्यान से, मानने में ही सब बड़ी बात है, नहीं तो प्रश्न तो एकदम सिंपल सा है। कहा गया है कि जो कमरे की चौड़ाई है वो ऊंचाई से दुगनी है। तो ऊंचाई तो पता नहीं है, तो सबसे पहले ऊंचाई को मान लेंगे x। तो हमारा चौड़ाई कितना हो जाएगा 2x। फिर कह रहा है कि लंबाई के आधा है ये चौड़ाई, तो लंबाई तो पते नहीं है। तब क्या करेंगे कि इसी चौड़ाई के दोगुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा लंबाई। यानी कि इसको अगर आधा करेंगे तो ये आ जाएगा चौड़ाई। प्रश्न से देखेंगे आप। कहा गया है कि कमरे का आयतन 512 मीटर है। तो ये घनाभ के आकार का बन जा रहा है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो गया। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है LBH, यानी कि लंबाई, तो लंबाई 4x है गुणे चौड़ाई 2x है गुणे ऊंचाई यानी कि x, और सबको गुणा करने पर आ जाएगा 512। तो कह रहा है कि कमरे की लंबाई क्या होगा, लंबाई यानी कि 4x निकालना है मान। तब यहाँ पर क्या करते हैं कि हल कर लेते हैं सभी मानों को। तो चलिए पहले नंबर इस 2 से कटा देते हैं। 2 दूना के 4, 2 5 10, और ये हो गया 2 6 12। 2 दूना के 4, ये हो गया 1 बच गया, ये बच गया 11, 2 5 10, 2 6 12। 4 से कटा दे रहे हैं, 4 6 24, और ये हो जाएगा बच गया 1, 16 बन गया, 4 चौका 16। x में गुणा करेंगे x³ बराबर ये हो गया 64। इसमें से x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा घनमूल के अंदर 64 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16, 16 चौके 64। घनमूल में 4 में से एक, घनमूल में जब 3 को कोई संख्या रहता है वर्गमूल के अंदर तो उसमें से एक को बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि इसका मान जो हो गया वो 4 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। मीटर में तो मीटर में लिख लेंगे, यानी कि x का मान हो गया 4 मीटर। तो अब हमको देखेंगे कि पूछा क्या गया है, तो कमरे की लंबाई पूछा गया है। तो लंबाई हमारा कितना है 4x, इसलिए लंबाई बराबर 4x के जगह पर आ गया 4, यानी कि 4 चौका 16 मीटर। तो इसका हमारा आंसर हो गया B, यानी कि ऑप्शन नंबर B उसके लिए सही है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है कि यदि घन की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, यदि घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन के विकर्ण की लंबाई, तो घन का विकर्ण बराबर होता है सूत्र √3l, या a भी लिख सकते हैं। तो घन का विकर्ण बराबर हो गया √3l बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। l का मान निकाल लेंगे, l यानी कि भुजा कह सकते हैं, किनारा कह सकते हैं। इस √3 को भागा में ले जाएंगे, ये हो गया 6/√3। परिमेयकरण कर लेते हैं √3/√3। परिमेयकरण जो नीचे रूट में रहता है ऊपर नीचे गुणा कर लिया जाता है। ये हो गया 6√3, या नीचे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3, यानी कि √3 में गुणा करेंगे तो 9, और 9 का वर्गमूल आ गया 3। 3 दूना के 6 कटा लेंगे तो ये हो गया 2√3,
मीटर, अगर मीटर में दिया होगा तो, लेकिन सेंटीमीटर में दिया है तो ये हो गया सेंटीमीटर। यानी कि उस घन का जो किनारा है वो 2√3 सेंटीमीटर है। तो पूछा है घन का आयतन क्या होगा, यानी कि घन का आयतन का सूत्र है भुजा क्यू या एल क्यू या किनारा क्यू। एल का मान दे दिया है 2√3 के पावर क्यू। 2 के पावर 3 करेंगे यानी कि 2 दूना के 4 दूना के 8, ये हो गया 8, गुणे इसका पावर 3 करेंगे यानी कि √3 गुणे √3 गुणे √3, 3 बार गुणा करेंगे तो 2 को √3 में से एगो 3 बाहर निकल गया और एगो रह गया रूटे में, यानी कि 3 के 9, 9 3 27, 27 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3√3, गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 24√3। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही है, 24√3 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, दिया गया है कि यदि घनाभ के 3 आसन पृष्ठों के क्षेत्रफल क्रमशः x, y तथा z है। आसन पृष्ठों का क्षेत्रफल इस तरह से घन में दे दिया गया है कि 3 घन के पृष्ठों का जो क्षेत्रफल है, आसन, आसन कहने का मतलब कि कोई एक सतह इधर है तो दूसरा का सतह उधर, फिर ये वाला और ये वाला, साथ में नीचे और ऊपर, इन सब का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला गया है। पृष्ठों का क्षेत्रफल तो एगो का x आ रहा है तो एगो का y एगो का z। तो इस ऐसा सतह होता है, पृष्ठ इसी प्रकार से होता है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे यानी कि L × B। तो L × B पहले का हो गया x, दूसरा का B × H, LBH होता है 2 × LB + BH + HL। तो यहाँ पर हमें बात ध्यान रखना है कि दो पृष्ठों में से कहा गया है कि घनाभ के 3 आसन पृष्ठों का क्षेत्रफल दिया गया है। जैसे कि इधर वो हो गया पृष्ठ, उसी के बराबर इधर होगा, एक ऊपर हो गया, नीचे हो गया, और एक मेरे पीछे होगा और आगे होगा। तो ये सभी सतह जैसे मेरे पीछे और आगे वाले सतह एकदम बराबर होते हैं, तो उनमें से एक का पृष्ठों का क्षेत्रफल दे दिया गया है x, उसी तरह से दूसरे का दे दिया गया है y, एक का दे दिया गया है z। L × B, एक पहले के लिए हो गया LB बराबर x, दूसरा का हो गया BH, ये हो गया y, और LB BH, और ये हो जाएगा H × L, H × L हो गया हमारा Z हो गया, ए लंबाई गुणे चौड़ाई x, चौड़ाई गुणे ऊंचाई y, ऊंचाई गुणे लंबाई हो गया z। इसमें देखेंगे तो आयतन भी दिया गया है, तो पूछा गया है कि x y z का मान ज्ञात करें, यानी कि x y z को आपस में गुणा करके मान निकाल लेना है। x y z का मान निकालेंगे तो x का मान हो गया हमारा यहाँ पे LB, यहाँ गुणा हो गया, y का मान हो गया BH, और z का मान हो गया HL। तो देखेंगे कि LL 2 है, BB भी 2 है, और HH भी 2 है, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा LBH का होल स्क्वायर, यानी कि L भी 2 हो गया, B भी 2 हो गया, और H भी 2 हो गया। तो अब LBH को कहा गया यानी कि आयतन, आयतन को क्या कहा गया है, भी कहा गया है। तो इसमें क्या लिख लेंगे LBH के जगह पर भी, आइए पावर 2 है तो 2, यानी कि x y z बराबर हो जाएगा भी का स्क्वायर। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 7 में देखेंगे तो दिया गया है दो घनों के आयतन का अनुपात 27:64 है। दो को घन दे दिया गया है, यहाँ पर मिटाकर बना देते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है दो घनों के आयतनों का अनुपात। दो को घन दिया गया है तो यहाँ पर लिख लेते हैं घन का आयतन बराबर सूत्र होता है L/Q, यहाँ पे L1 लिख लेते हैं क्योंकि दो अलग अलग घन है। उसी तरह से इसको लिख लेते हैं L2 का पावर 3 बराबर ये हो गया 27/64। देखिए ध्यान से, कहा गया है कि दो घनों के आयतन, तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा Q या L/Q, लिखवा है सूत्र पीछे। उसी तरह से पहला के लिए L1 लिख लिए, दूसरा के लिए L2, क्योंकि दो अलग अलग घन है तो पहचान के लिए L1 और L2 लिख दिए हैं। और अनुपात मतलब बट्टा होता है, तो ये हो गया 27/64। ये हो गया L1/L2, दोनों पर घन है तो पावर कर लेंगे यहाँ पर 3। 27 को घन के रूप में लिखेंगे यानी कि पावर के रूप में लिखेंगे वो भी 3 पर, ये हो जाएगा 3 के पावर 3, 3 के 9, 9 3 27। 64 को लिखेंगे तो सही 4 का पावर हो जाएगा 3। इस दोनों के लिए लिख लेंगे पावर 3, क्योंकि 3 का पावर 3 करेंगे तो कहने का मतलब है 3 × 3 × 3, तो 3 का 9, 9 3 27।
4 का पावर 3 करेंगे यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4, तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 64। अब ऊपर से पावर खत्म हो जाएगा, तो ये बच गया हमारा L1 बटा में L2 बराबर 3 बटा में 4। तो देखेंगे कि पूछा क्या गया है, तो इसमें कहा गया है कि संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इन घन के संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है 6L², तो 1 के लिए 1 लिख देते हैं। उसी तरह से ये हो जाएगा 6L2², क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का पूछा गया है। दोनों घनों के संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो भुजाओं का अनुपात यहाँ पर निकल गया। प्रश्न में अगर भुजाओं का अनुपात कहता तो इतना ही आंसर हो जाता, लेकिन कहा है कि संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात है 6L²। उसी तरह से दूसरा के लिए हो जाएगा 6L²। पहचान के लिए L1 और L2 लिख लिए हैं। 6 से 6 कट गया। अब ये हो गया L1 बटा में L2 और दोनों का पावर हो गया 2, क्योंकि L1 पर भी पावर 2 है और L2 पर भी पावर 2 है। L1 बटा L2 का मान यहाँ पर आ चुका है, आया है 3 बटा में 4 और इसका पावर हो गया 2। L1 बटा L2 का मान यहाँ पर आया है, तो ये हो गया L1 बटा L2 की जगह पर 3 बटा 4, इसका पावर 2। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो अनुपात निकालेंगे, ये हो जाएगा 9:16। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो गया सी। इसके लिए ऑप्शन नंबर हो गया सी सही। तो चलिए कुछ और ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव नंबर 8 को देखते हैं। तो इसके लिए हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, दिया गया है कि एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए। एक घन है जिसके भुजा को दोगुना कर दिया जा रहा है। तो पहले नंबर मान लेते हैं कि घन की भुजा क्या है। माना घन की भुजा बराबर, घन की भुजा को A मान लेते हैं, X कुछ भी मान सकते हैं, L भी मान सकते हैं। माना घन की भुजा A है, का है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब भुजा A है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6A²। तो फिर कहा गया है कि इसके भुजा को दुगुना कर दिया जाए, यानी कि नया भुजा, नया भुजा कितना हो जा रहा है 2A, उसके भुजा को दोगुना कर दिया गया है। भुजा पहले A था तो दोगुना यानी कि 2A हो गया। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 6L²। ये हो गया 6L की जगह पे यहाँ पर हो गया 2A का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 में 6 में गुणा करेंगे 24A²। तो कहा गया है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 24A², तो इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गया, प्रतिशत में बताना है। तो पहले देख लेंगे कि वृद्धि कितना होगा। वृद्धि बराबर ये हो गया 24A², पहले था 6A² और बन गया 24A²। तो घटा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18A²। 24A² में से 6A² घटाएंगे तो बच गया 18A²। इसलिए प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। प्रतिशत वृद्धि तो कितना वृद्धि हो गया 18A², और शुरू में कितना था 6A²। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। जितना वृद्धि हो गया है उसको ऊपर लिख लिया जाता है, जितना प्रारंभ में है उतना नीचे लिख लेंगे और 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत निकलना है। ये A² से A² कट गया, ये 36 18, 3 में 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300%, यानी कि उसमें 300% की वृद्धि हो गई। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर उसके लिए सी था। प्रश्न नंबर 9 देखिए, दिया गया है कि 8 कोर वाले 2 घनों को उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे ये घन देख लीजिए, 2 है घन, छोटा छोटा सा 2 घन हो गया। इसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि घन में सब बराबर होता है। एक और घन है, 2 घन है, ये भी 8-8 सेंटीमीटर का सब है। इसमें कहने का मतलब क्या है कि पहले घन था लेकिन दोनों को सटा दिया गया। ये वाला इधर हो गया, इसको क्या करेंगे, किसको खिसका के हैना में लाके इसमें सटा देंगे। तो जब सटाएंगे तो केवल एक ही चीज बढ़ेगा उस घन में,
इस घन की लंबाई बढ़ जाएगा। ये तो घनाभ बन जाएगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो अलग अलग हो गया। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर रहता है, लेकिन जब दो गोला के सटाएंगे तो हई नीचवा वाला जो 8 है 8 ला के और सटा दिए, 8 8 16 हो जाएगा। लंबाई बढ़ गया लेकिन उसका चौड़ाई सेम रहेगा। जो ये 8 है तो इसको भी सटाएंगे तो चौड़ाइया तो वहीं रहेगा, साथ में ऊंचाई भी वहीं रहेगा। लंबाई केवल बढ़ जाएगा, चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगा जब दो घनों को सटाया जाता है। तो जैसे कोई मान लीजिए कि घर है एक और एक घर उसी के पास बना देंगे सेम सेम, तो घर का तो ऊंचाई वहीं रह जाएगा, चौड़ाई भी वहीं रहेगा, लेकिन उसकी लंबाई बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर घन की भुजा या कोर दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 8 सेंटीमीटर को हो जाता है क्योंकि घन में प्रत्येक बराबर होता है। अब घनाभ के लिए निकालेंगे। घनाभ के लिए लंबाई यानी कि एल का मान, तो लंबाई बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 8, क्योंकि इसको लाकर यहाँ पर सटाए हैं इसको, 8 प्लस 8 हो गया यानी कि 16 सेंटीमीटर। चौड़ाई वहीं रहेगा, इसमें भी 8 है इसमें भी 8 है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई भी 8 रह जाएगा क्योंकि इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसका पूछा गया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, तो घनाभ का। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सूत्र होता है 2 × LB + BH + HL। तो 2 हो गया, ये L का मान बैठा लेंगे, L यानी कि लंबाई का मान, ये हो गया 16, B का मान 8 + B का मान 8, H का भी मान 8 + H का मान 8 और L का मान हो गया 16। गुणा कर लेंगे और आंसर ला लेंगे। 16 में 8 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 128, ये हो गया 64, फिर ये हो जाएगा 128। 2 गुणे जोड़ लेते हैं, 8 8 16 4 20 के 0 हो गया, 2 2 4 4 4 4 6 10 10 2 12, 1 1 2 1 हासिल बचा था तो ये हो जाएगा 3, गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। तो अब इसका लास्ट प्रश्न देखते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 10। तो इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 10 में कि यदि दो गोले के अर्ध व्यास क्रमशः 1:4 के अनुपात में, दो अर्ध गोला है जिसका अर्ध व्यास, अभी आप लोग तो सुने होंगे व्यास के बारे में, लेकिन यहाँ पे आ गया अर्ध व्यास। तो ध्यान रखना चाहिए कि अर्ध व्यास को त्रिज्या भी कहा जाता है। अर्ध व्यास को क्या कहा जाता है, त्रिज्या। क्यों, क्योंकि व्यास के आधे को त्रिज्या कहते हैं, व्यास के आधे को त्रिज्या कहते हैं। तो ये कहिए दिया गया है कि अर्ध व्यास यानी कि व्यास का आधा, तो व्यास का आधा हो गया त्रिज्या। तो इसमें कहा गया है कि अर्ध व्यास कितना है, तो 1:4 के अनुपात में, दो गोले के अर्ध व्यास 1:4 के अनुपात में। अर्ध व्यास कहने का मतलब त्रिज्या, यानी कि R1/में R2 बराबर हो गया 1/4। अनुपात मतलब बट्टा लिख लिया जाता है। तो अर्ध व्यास दिया हुआ है यानी कि R1/में R2 बराबर 1:4। ये दो अर्ध गोला के लिए दिया गया है, दो बल्कि गोले के लिए दिया गया है। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr²। तो यहाँ पर R1² कर देते हैं, नीचे वही सूत्र हो जाएगा 4πr², यहाँ पर R2 कर देते हैं स्क्वायर। कहा है कि दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr²। 4πr², अलग अलग गोला है तो एक में R1 लिख लेंगे, एक में R2। 4π से 4π कट गया, बच गया R1/में R2 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि R1 पर भी स्क्वायर है और R2 पर भी स्क्वायर है। अब R1/R2 देख रहे हैं कि यहाँ पर आ गया है, कितना है 1/4। इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यानी कि 1:16। तो इसके लिए ऑप्शन हो गया डी।
ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, तो फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।